हमको बनना है प्रधानमंत्री बनना चुनाव लड़ेंगे। अभी तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यही है भैया, पहले सरकार को आजमाया जाए, जो कितना वो कर सकता है, उसके बाद सरकार बनाया जाए। पढ़े लिखे उसके लिए तो ये सब ठीक नहीं ना लगेगा भैया। कैसे कर लेगा कोई पढ़ लिख के चाय बेच लेगा? भाई हम तो सीधे जो हमको नौकरी देगा उसको देख रहे हैं, जैसे तेजस्वी जी। इससे कोई मोदी जी भी पहले चाय बेचते थे। हम थोड़ी देखे हैं, जो सुने हैं तो उससे लगता है कि बेचे होंगे, देखे तो नहीं है तो कैसे कह दे कि बेचे हैं। बिहार का राजनीति शुरू से ऐसा ही रहा है कि किसी को भी कहना मुश्किल ही है। पिछले बार भी यही हुआ था, कब किसका सरकार पलट जाता उसका कोई ठीक नहीं है। ये जब गठबंधन की सरकार बनी उससे पहले कहाँ थे नीतीश? जब बीजेपी की सरकार में थे तो उस समय उनको बाहर नहीं आना चाहिए था। जब तेजस्वी के साथ आया तो आप नौकरी दे दिए, उससे पहले कहाँ थे? कोई वैकेंसी दिए थे क्या आप? बिहार के नाम सुन के सब कहते थे छी बिहार है। बिहार को एक रूप में गाली के रूप में कहा जाता था, लेकिन आज के बिहार के आप देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। जब तेजस्वी साथ कहाँ थे? पेपर लीक हुआ था? नहीं हुआ था। उसके बाद पेपर लीक हो गया, वैकेंसी सब अभी पकड़ा रहे हैं। बीजेपी की जब भी सरकार आई है हमेशा ये काम, रोजगार कहीं मिला है? आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। अब की बार लोग बाहर निकल कर के आए वोट डालने के लिए। युवाओं से बातचीत करेंगे, उनका रुझान किस ओर है, क्या उनकी मांगे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। रमेश जी युवा हैं, फिलहाल किसको देख रहे हैं 24? भाई हम तो सीधे जो हमको नौकरी देगा उसको देख रहे हैं, जैसे तेजस्वी जी। 40 में से 40 आना चाहिए। 40 में से 40 में से 40 आना चाहिए। रोजगार जो देगा उसके मुद्दे पे हम लोग हैं खड़े। नीतीश जी बोले रोजगार लाए हम, मुख्यमंत्री हम थे, खाली साइन कर दिए, क्रेडिट ले गए। उससे पहले कहाँ थे? ये जब गठबंधन की सरकार बनी उससे पहले कहाँ थे नीतीश? जब बीजेपी की सरकार में थे तो उस समय उनको बाहर नहीं आना चाहिए था। जब तेजस्वी के साथ आया तो आप नौकरी दे दिए, उससे पहले कहाँ थे? कोई वैकेंसी दिए थे क्या आप? अच्छा, जब तेजस्वी की सरकार जब हट गई, जब फिर वो बीजेपी के साथ आए, फिर बहालियां निकली थी। कहाँ निकली हैं उसके बाद बहालियाँ? टीचर के वैकेंसी देखिए, अभी पेपर लीक हो गया है, वो कैंसिल हो गया है। जब तेजस्वी साथ कहाँ थे? पेपर लीक हुआ था? नहीं हुआ था। उसके बाद पेपर लीक हो गया, वैकेंसी सब अभी पकड़ा रहे हैं। बीजेपी की जब भी सरकार आई है हमेशा ये काम, रोजगार कहीं मिला है? रोजगार के मुद्दे पे हम लोग खड़े हैं और चाहेंगे तेजस्वी को 40 में से 40 है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल जैसा है वैसा ही बहुत, लेकिन चेंजिंग लेकिन हो गया है भैया। क्या कि बहुत ज़्यादा, लेकिन पब्लिक लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। देख रहे हैं टोटो का भी भाड़ा हो रहा है, हर जगह का सिस्टम सब कुछ बदल दिया, आदमी भी परेशान है। हम तो कहेंगे भैया सरकार बनाओ, क्या कि पहले 4 साल 5 साल पहले सरकार के यूज करो, उसके बाद देखो क्या किया ना किया, उसके बाद उसको आदमी बनाया जाए। हमारा कहने का मतलब यही है भैया, पहले सरकार को आजमाया जाए, जो कितना वो कर सकता है, उसके बाद सरकार बनाया जाए। बीजेपी को आजमाए, क्या लगता है? 10 साल हम तो भैया हम तो अपना दुनिया में मगन रहता है। अभी सब का ये सब न्यूज व्यूज देखना उखना सब बंद कर दिए हैं। सर का दर्द है। युवा वर्ग है, रोजगार चाहिए। हाँ तो एकदम उम्मीदें किससे? बहुत आदमी घर पे बैठ के सूत रहा है, क्या किया जाएगा? कुछ काम उम्मीद नहीं, क्या किया जाएगा? उम्मीदें किससे? उम्मीद तो हम नहीं बता सकते हैं भैया, हम तो छोटे हैं, छोटे नहीं है ना सोचेंगे अभी। देख लीजिए। क्या नाम है भाई आपका? परमजीत सिंह। तो क्या लग रहा है अभी का माहौल जो है, 24 का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन ठीक लग रहा है? ऐसे तो युवा का किसी को होना चाहिए, जैसे कि बीजेपी में बहुत सारे युवा भी हैं, जैसे कि चिराग पासवान जी हैं। उनको अगर बनाया जाए तो एक अच्छा सोच होगा, क्योंकि एक युवा का जो सोच होता है कि वो युवा के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहेगा। क्योंकि आज के जनरेशन में है कि अगर युवा पीढ़ी जितना भी है, अगर वो सही रहेंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन सारे सही हो जाएंगे। बिल्कुल। बाकी कामकाज जो हुआ इधर कैसा? बिहार पहले कैसा था आपको भी मालूम है। बिहार के नाम सुन के सब कहते थे छी बिहार है। बिहार को एक रूप में गाली के रूप में कहा जाता था, लेकिन आज के बिहार के आप देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। हमारे यहाँ IAS
IAS का फैक्ट्री कहा जाता है, हमारे यहाँ IITN है, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं। ये पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है। पहले पटना कैसा था और अब का पटना देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान। इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय देंगे हमारे नरेंद्र मोदी, और भली नीतीश कुमार जैसे भी हों, जैसे कि बहुत को कहते हैं पलटू चाचा हैं जो भी बोलते हैं उनको, लेकिन कहा जैसे भी हो, लेकिन काम तो उन्होंने किया है। तो आप ये आजमा के देख सकते हैं, आप बिहार को देख सकते हैं अभी पहले के और अभी के हिसाब से, किस हिसाब से मतलब चेंजेस हैं। परिवर्तन दिख हाँ, परिवर्तन तो बिल्कुल है बिहार में पहले से। अब की बार 40 लोकसभा सीट है बिहार में, किसका क्या आने वाला है? क्या देखिए, बिहार के कितना भी डेवलप हो जाएंगे, लेकिन कुछ सोच के होते हैं ना कि जाति पे ही वोट देते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि अगर जाति पे अगर वोट देंगे तो फिर अपने जाति के ही हो जाएंगे, लेकिन अगर एकजुट होकर अगर एक ऐसा युवा को जो सोचे जो सबके बारे में सोचे, उसमें अगर कहा जाए तो बीजेपी का पल्ला भारी भी दिख सकता है, लेकिन कुछ वर्ग के लोग हैं जो कि अपने कास्ट को ज़्यादा सपोर्ट करना है, और उसके हिसाब से RJD को भी बहुत ज़्यादा ही हाइप मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो बिहार का राजनीति शुरू से ऐसा ही रहा है कि किसी को भी कहना मुश्किल ही है। पिछले बार भी यही हुआ था, कब किसका सरकार पलट जाता उसका कोई ठीक नहीं है, उसी प्रकार से इस बार भी है। कह रहे थे वो चाय जो है वो आप बेच पा रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से, कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी रहे हम तो चाय बेच ही लेंगे, इससे कोई मोदी जी भी पहले चाय बेचते थे। हम थोड़ी देखे हैं, जो सुने हैं तो उससे लगता है कि बेचे होंगे, देखे तो नहीं है तो कैसे कह दे कि बेचे हैं, सुनने से लगता है कि हाँ चलिए बेचे होंगे। तो कामकाज कैसा लगता है? पता हम नहीं बता सकते भैया, उतना आइडिया नहीं है। रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हम मेरे पास तो रोज़गार है। हाँ, चाय से कमाई हो जाती है। प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसे ही छोटा मोटा स्वरोजगार करना चाहिए, कितना सही है? अब पढ़े लिखे उसके लिए तो ये सब ठीक नहीं ना लगेगा भैया, कैसे कर लेगा कोई पढ़ लिख के चाय बेच लेगा? उसके लिए तो नौकरी बना तो नौकरी करे अपना, चाहे बिजनेस बड़ा बिजनेस करे। अच्छा, ये बिजनेस बड़ा कौन सा होता है लगभग? जिसमें मान लीजिए आप ये बिजनेस अब किसी को बोले तो आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा कि हम चाय बेच रहे हैं, और भी बिजनेस है जिसको बोलने से लगेगा कि हाँ बिजनेस कर रहा है, जिससे शर्मिंदा ना लगे। अब आपका बेटा ही चाय बेचेगा तो आपको दूसरा जगह कह पाइए कि मैं बेटा चाय बेचता है, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? ये बताइए हमको। यानी कि रोजगार चाहिए लोगों को, है ना? चाहिए ही, हाँ, पढ़े लिखे उसको चाहिए ही। तो लोगों से बातचीत की हमने, साफ कहना है लोगों का, युवाओं का ख़ास तौर पे, कि रोज़गार चाहिए, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों को रोज़गार तो चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ओम ठाकुर है। तो ओम ठाकुर जी युवा हैं, कैसे देख रहे हैं 24 के चुनाव? हम चुनाव के बारे में नहीं, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। चुनाव के, हाँ, मुद्दा क्या है? रोज़गार। हमको बनना है, प्रधानमंत्री बनना, चुनाव लड़ेंगे। अभी तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। अब मीम्स मत बना दीजिएगा इस पर। चुनाव लड़ेंगे, हाँ। जो क्या विज़न लेके जाएंगे? देश का विकास करना है, देश का विकास करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। जो लोग हैं वो लोग विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे युवा के लिए कहाँ कुछ हो रहा है? आप ही बताइए। हो रहा है? तेजस्वी जी तो अभी तो युवा हैं। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं हो रहा है। हाँ, तेजस्वी जी आए थे तो कुछ रोजगार दिए थे। हाँ, तो इस बार चुनाव में तेजस्वी, ये तो मेरा तो अभी वोटर ID कार्ड भी नहीं है। अभी इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन PM बनना है। PM बनना है। चलिए, तो युवा वर्ग है, परेशान है रोजगार को लेकर के। जो लोग पढ़े लिखे हैं कम से कम वो लोग चाय तो नहीं बेचेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। उनको कुछ प्रतिष्ठित बिजनेस करना चाहिए या फिर उनको कोई प्रतिष्ठित जॉब मिले, ऐसे लोगों का मानना है। युवा वर्ग का वोट बैंक अब की बार किस ओर जाता है ये 4 जून को तय हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।